आप सबसे गुजारिश है अमल देखने के साथ सुना भी करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं लिख कर नहीं बताता और वो बातें अमल के लिए बहुत अहम होती हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर आफियत से होंगे। ये जो आज का अमल आपको बता रहा हूँ, आपने वैसे तो टाइटल में पढ़ लिया होगा, और यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि जिन घरों में दीमक है, लाल बेग, मच्छर, मक्खी, चूंटियाँ, छिपकली, चूहे, जिस तरह के भी जानवर अगर आपके घर में हैं और तरह तरह की दवाइयाँ आपने इस्तेमाल कर ली हों, लेकिन चंद दिन बाद फिर वही मामला होता है, दोबारा से छिपकली, चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े आना शुरू हो जाते हैं, किसी तरह से गायब नहीं होते। तो आज मैं आपको ऐसा अमल बता रहा हूँ, ऐसा यकीन जाने सस्ता सा अमल है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत चाहिए। आप यकीन जाने इस अमल से ये हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, न दीमक रहेगी, न कीड़े मकोड़े रहेंगे। और बल्कि मैं ये आपको बता दूं, ये अमल मैंने ख़ुद भी अपने घर पे किया और उसका मैंने इंस्टेंट रिज़ल्ट देखा। और ये आपकी तसल्ली के लिए मैंने लिखा है कि जो हज़ारों रुपए के स्प्रे मंगवाते हैं, फ्यूमिगेशन करवाते हैं, पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं और उसके बाद चंद महीनों बाद दोबारा से हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह इस अमल से ऐसा पक्का काम होगा कि दोबारा वो फिर पलट के नहीं आएंगे और हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो अमल की तरफ आपको लेके चलता हूँ। दो अमल हैं इसमें, पहला अमल ये है, दूसरा अमल कुछ और है, वो आपको बताऊंगा बाद में। पहला अमल ये देखें, इसको ज़रा गौर से सुने। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें, ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। सबसे पहला अमल ये है कि आपने करना है क्या है, आपने एक अदद जो है नमक की थैली लेनी है, ठीक है। एक अदद नमक की थैली, ठीक है, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी, बहुत सस्ती होती है। एक अदद नमक की थैली लेने के बाद आपने करना ये है, सूरह बकरा का पहला रुकू और सूरह बकरा का आखिरी रुकू, ये आपने एक मरतबा, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये आप देख लें, एक मरतबा, ठीक है, एक मरतबा आपने पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद अब एक आयत है, सलामुन अला नूहिन, ठीक है, फिल आलमीन, ये है सूरह साफ़ात में, ठीक है, सूरतुस साफ़ात। ये मैं पहले लिख लूँ, आपको बताता हूँ, ये है सिपारा नंबर 23, ठीक है, सिपारा नंबर 23 है और आयत नंबर है 79, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। ये आपने आयत पढ़नी है कितनी मरतबा, 41 मरतबा, या मैं लिख देता हूँ 41 मरतबा, बस। अब आप ज़रा गौर से इसको ज़रा सुन लें। नमक की थैली ली आपने, सूरह बकरा का पहला रुकू, आखिरी रुकू एक मरतबा पढ़ा, फिर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये आपने 41 मरतबा पढ़ा, और ये पढ़ने के बाद नमक की थैली पर आपने दम कर दिया। इतना करने के बाद अब क्या करना है, ये आप ज़रा आगे देखें। अच्छा, ये करना क्या है आपने कि घर के तमाम किनारे और जितनी भी पट्टियाँ चल रही हैं घर पे, उस पर उसका नमक का छिड़काव करना है। ये मैं आपको किनारे और पट्टियाँ ज़रा दिखा देता हूँ, ज़रा इसको देखिए। ये दिखाने का मकसद ये था कि आपने नमक किस तरह से डालना है। इस तरह किनारे पे आपने डालना है, ठीक है, और इस तरह से यूं जो पट्टी चल रही है पूरे घर में, कारपेट अगर यहाँ लगा हुआ है तो कारपेट के अंदर आप इस तरह से नमक डाल दें, कारपेट नहीं है तो इतना थोड़ा थोड़ा नमक डालें ताकि महसूस नज़र ना आए, ठीक है ना। इस तरह कोने पे भी और घर की जितनी भी इस तरह की पट्टियाँ चल रही हैं उस पर आपने इस तरह से नमक डालना है, ठीक है। ये आपने देख लिया, तो इस जगह पर आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा नमक जो है चुटकी भर लेके इस तरह से आपने छिड़काव करते रहना है। और ये आपने अमल करना है 3 हफ्तों में एक मरतबा। कितनी मरतबा, एक मरतबा बस, ठीक है ना। 3 हफ्तों में सिर्फ एक मरतबा करना है। अगर कोशिश करें कि जो आपने नमक डाला है ना, इसको 1 हफ्ते तक पड़ा रहने दें अगर मुमकिन हो सके, ठीक है। यानी इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना थोड़ा थोड़ा नमक डालें, ज़्यादा ना डालें कि बिल्कुल वाज़ेह नज़र आए। अगर कारपेट वगैरह है तो कारपेट के नीचे आप पट्टी में डाल दें ताकि नज़र ना आए, और हफ्ते भर पड़ा रहे। सिर्फ आपने हफ्ते भर या 3 हफ्ते तक अगर पड़ा रहे तो कोई मसला नहीं है। ये अमल आपने करना है। आप देखिए
देखिएगा, यकीन जाने इस अमल की जो ताकत है ये अभी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि जब हमने खुद किया था तो हमें देखने को मिल गया था कि उसी वक्त हमने देखा कि हमारे घर में छोटे छोटे लाल बेग थे और वो बिल्कुल ही नज़र आना बंद हो गए थे एक ही दफ़ा में। ये पहले दिन इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था। तो ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ दीमक है वहाँ भी आप एक्स्ट्रा उसको जगह पर डाल दें, दीमक भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, कीड़े मकोड़े एकदम से गायब होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी तरह की छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, चूहे आना बिल्कुल बंद हो जाएगा उनका रास्ता। अब है अमल नंबर 2। अमल नंबर 2 में क्या है कि अब मिसाल के तौर पर बहुत से लोग किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, गांव देहात में, कि घर में सांप आ जाते हैं, बाज़ औक़ात बिच्छू निकल आते हैं, या इस तरह के जहरीले कीड़े मकोड़े जो जानलेवा साबित हो सकते हैं, उनको भगाने का ऐसा ज़बरदस्त मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई ख़र्चा आपका नहीं होना, और ये मैंने आपकी तसल्ली के लिए लिखा है कि इंशाअल्लाह फिर किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न सांप निकलेंगे न बिच्छू निकलेंगे, और इंशाअल्लाह घर के तमाम लोग ऐसे जहरीले जानवरों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। अमल की तरफ आपको लेके चलता हूँ, ज़रा ये अमर मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा ये देखें आप लोग, सूरह फुरक़ान, ठीक है, सूरतुल फुरक़ान, ये आपको 18वें सिपारे में मिल जाएगी। यहाँ मैं बतौर एहतियात लिख भी देता हूँ, सिपारा नंबर 18, ये सबसे आखिरी सूरत है, सिपारा नंबर 18, ठीक है। सूरह फुरक़ान ये आपने 3 मरतबा, कितनी मरतबा, 3 मरतबा पढ़कर 1.5 लीटर की जो आपने बोतल लेनी है, ठीक है, 1.5 लीटर की बोतल, 1.5 लीटर की बोतल पर दम कर दें, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ ज़रा तरीक़ेकार। करना ये है कि सूरह फुरक़ान आपने दिन में किसी भी टाइम आप इसको पढ़ें, ठीक है, इसमें किसी भी दिन रात की क़ैद नहीं है, किसी भी टाइम जब आपको सहूलत हो 3 मरतबा पढ़कर 1.5 लीटर वाली बोतल पर आपने दम करना है। अब दम करने के बाद क्या करना है, तो ये मैंने लिखा है कि आपने घर के तमाम कोनों पर पानी का छिड़काव करना है आपने, ठीक है ना। अच्छा जी ये देख लें आप लोग, तो ये जो मैंने आपको अमल बताया है कि जहाँ पर ये मूज़ी जानवर अक्सर निकलते रहते हैं, तो इसका अमल तो आपने फिर रोज़ाना करना है। अब रोज़ाना किस तरह करना है, ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना सूरह फुरक़ान 3 मरतबा पढ़ें, बल्कि आप इतने सारे पानी पे इकट्ठा दम करके रख लें तो रोज़ाना उस पानी का छिड़काव करते रहें। जब वो पानी ख़त्म हो जाए दोबारा नए सिरे से उस पानी पे दम करें, और फिर आप उस तरह से उस पानी को मुख्तलिफ दिन 3-4 दिन चलाते रहें, ठीक है। वरना अगर आपके घर में अक्सर ये जानवर नहीं निकलते, ठीक है, महीनों में 1 दफ़ा 2 दफ़ा निकलते हैं, तो हर 3 दिन में 1 मरतबा या हफ्ते में 1 मरतबा इसका इस्तेमाल करें। ये आपने इस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा एक तरीक़ेकार ये है कि इस तरह से आपने गेट के ऊपर ये एक पर्ची लेनी है और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन बिस्मिल्लाह लिखनी है, और इस तरह से लिखना है जहाँ जहाँ जिस गेट पे जिस जिस जगह पे अगर आपको दीमक नज़र आती है। तो एक दूसरा तरीका ये हमने अपने घर पे किया हुआ है, ये आपने इस तरह से लिख के कागज़ आपने टेप से चिपका देना है, और जहाँ जहाँ पर आपको दीमक नज़र आती है वहाँ वहाँ आप ये लगा कर छोड़ दें, इंशाअल्लाह वो दीमक आप गायब हो जाएगी। और जब से हमने ये लगाया अल्हम्दुलिल्लाह दीमक हमें नज़र नहीं आ रही। हर गेट पे हमने ये लगाया हुआ है, अपने जितने भी किचन के कबर्ड्स हैं वहाँ पर भी हमने लगाया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी दीमक से मुकम्मल जान छूट गई है। तो ये अमल भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये थे आज के 2 ज़बरदस्त और बेहतरीन अमल, मैंने सोचा आप हजरात के साथ शेयर करूं क्योंकि बहुत से लोगों को परेशानी होती है इस हवाले से। तो ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कोई मसला हो समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लोग लाइक हमारी वीडियो को नहीं करते, देखने वाले इतने ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो ये इस्लामी मालूमात हैं, इन चीज़ों को भी अगर लाइक नहीं करेंगे तो फिर आप किस चीज़ को लाइक करेंगे ये मुझे बताएं। ये आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए चैनल बनाया गया है। अगर आप इसमें हमारा साथ नहीं देंगे तो ये चैनल आप तक ही पहुंचेगा, आपसे लेकर आगे दीगर लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, इसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे। तो दीजिए आज के इस अमल के साथ मुझे इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, पड़ोसी के हुकूक का खास ख्याल रखें और मुझे अपनी खास दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ एक ज़रूरी बात अर्ज़ करना चाहूँगा
कि किसी भी वजीफ़ा के अगर फ़ौरी नताइज ना निकलें तो मायूस होने के बजाय कोशिश जारी रखें। अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है, उससे हर वक्त मांगते रहना चाहिए। किसी भी अमल को करते वक्त जब ये अक़ीदा हो कि मेहनत करना हमारी ज़िम्मेदारी है और काम को पूरा करना अल्लाह का काम है, तो इस नीयत से किया गया कोई अमल ज़ाया नहीं जाएगा। अल्लाह को नफ़ा नुकसान का मालिक समझने का अक़ीदा जितना मजबूत होगा, अमल उतना ही ताकतवर होगा इंशाअल्लाह।